तो यार अक्षर पटेल ने प्रूव कर दिया कि अगर ब्रिटेन के सामने और इंग्लैंड के सामने बापू होगा तो जीत बापू की होगी, भारत की होगी और इंडिया इज इनटू द फाइनल्स बेबी। सो वहां पर हमने जिस तरीके से देखा है कि इंडिया ने कॉन्कर किया है टोटली इंग्लैंड को, और कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की ब्रिलियंस उस स्लो पिच पर दिखाई दी। अगर पांड्या बॉलिंग करते ज्यादा तो शायद उन्हें भी विकेट मिल सकती थी, क्योंकि उनके हिसाब की विकेट थी। शुरुआत में जब अर्शदीप बॉलिंग कर रहे थे तो तेज करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो गलत अप्रोच थी। और उस तरीके से हमें दिखाया कि इसने कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने किस तरीके से इस पिच पर गेंदबाजी की जाती है। और जसप्रीत बुमराह 4.5 की इकोनॉमी, 2 विकेटें इंपॉर्टेंट, और क्या ही बात है। मतलब इस मुकाबले में जिस तरीके का मजा आपने देखा होगा, वैसा सेमीफाइनल डिजर्व करती थी भारत, क्योंकि पिछला जो सेमीफाइनल था वहां पर इंग्लैंड ने हराया था 10 विकेटों से, और मैं चाहता तो था कि 100 रन के अंदर पैक कर दे, लेकिन ठीक है, 103 रन और 68 रनों से भारत की जीत, दिस इज इनफ फॉर अस। और अब इंडिया जो है साउथ अफ्रीका के सामने खेलेगा फाइनल, और बहुत टाइम से चर्चाएं चल रही थी कि साउथ अफ्रीका एंड इंडिया आर द टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स टू प्ले द वर्ल्ड कप फाइनल ऑफ T20 आई क्रिकेट। जहां पर हमने देखा कि आज रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए, वो की बहुत अच्छी बात थी। पहली इनिंग की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली को आउट करने के बाद वो बहुत अच्छी गेंद आ रही थी उनके बल्ले पर, लेकिन वो गलत शॉट खेलकर आउट हुए एक्चुअल में। जिस तरीके की क्रिकेट विराट कोहली खेलते हैं, जिस तरीके से हम फैन हैं उनके, उनकी क्रिकेट के, वो वाली क्रिकेट हमें उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी में दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, लेकिन अब मुझे कोई चेंज नहीं दिखाई देता है इस टीम में फाइनल में। लेकिन जिस तरीके की क्रिकेट अभी तक हुई है ओवरऑल टीम इंडिया की, दैट इज ब्रिलियंट। और जिस तरीके का रोहित शर्मा का फॉर्म रहा है वो ब्रिलियंट रहा है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एज ए कैप्टन, जो कि उन्हें लेनी चाहिए थी हमेशा से, वो दिखाई दिया है। और बहुत टाइम से कंसर्न चल रहा था कि क्या सूर्य कुमार यादव चोक कर जाएंगे फिर से सेमीफाइनल में, लेकिन सूर्य कुमार यादव इज अ बिग न्यूज फॉर इंडिया की मिडिल ऑर्डर में, जहां पर जिस तरीके से विराट कोहली के आउट होने के बाद, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद, वहां पर मिडिल ऑर्डर में आपको जरूरत थी एक बल्लेबाज की, और 47 रन बनाए सूर्य कुमार यादव ने। हार्दिक पांड्या 13 गेंदे 23 रन, वो अटैक कर रहे थे, जॉर्डन को 2 सिक्स मारे, तीसरा सिक्स मारने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन वो बहुत अच्छी बात थी। वो जो है आउट इसीलिए हुए क्योंकि उनकी इंटेंट गलत नहीं थी, विराट कोहली की इंटेंट गलत नहीं थी, ऋषभ पंत की इंटेंट गलत नहीं थी। हर प्लेयर टीम इंडिया के लिए जो है डट कर सामना कर रहा था इंग्लैंड का। और जिस तरीके की खासकर गेंदबाजी हुई है ना, वो सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग से बहुत बेहतर थी मेरे हिसाब से। क्योंकि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं बता दूं, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह फिलहाल क्योंकि नहीं इस मुकाबले में परफॉर्म किए, क्योंकि उनकी अप्रोच गलत थी, वो तेज करने का प्रयास कर रहे थे। स्लो पिच है, आपको थोड़ा सा लाइन और लेंथ पे ध्यान देना था। अर्शदीप सिंह भी विकेट लेकर जा सकते थे, लेकिन जो है देर आए दुरुस्त आए। और उसके बाद जिस तरीके से रोहित शर्मा की जो स्ट्रैटेजी थी, वो देखकर लगा कि जो अर्शदीप सिंह को हटाने का जो निर्णय था उनका, वो बहुत सही था। और अक्षर पटेल को लगाने का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय था। जिस तरीके से अक्षर ने और कुलदीप ने ब्रिलियंस दिखाई अपनी। और माइकल वॉन की अगर बात करूं, मैं नासिर हुसैन की बात करूं, और अगर मैं किसी और क्रिकेटर की बात करूं, जिस तरीके इंजमान उल हक की बात करूं, तो इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। और अब वो सारी चीज़ें जो है जिस तरीके से हो गई हैं कि मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। क्योंकि जिस तरीके की बातें ये लोग कर रहे थे, जिस तरीके की बातें बाहर चल रही थी, वो बहुत गलत बातें थी। जिस तरीके से रिवर्स स्विंग के ऊपर बात करी इंजमाम उल हक ने, वो सारी बातें गलत थी। हम पिछले साल 2022 का जो हमारे T20 या वर्ल्ड कप हुआ था, वो बहुत खुश हो रहे थे। और आज अब वो बात करेंगे विकेट की, बात करेंगे कि बल्लेबाजी के हिसाब की विकेट नहीं थी, स्लो पिच थी। लेकिन फिर भाई रोहित शर्मा कैसे रन बना रहे हैं, कैसे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या रन बना रहे हैं, आप बताइए ना। कैसे रविंद्र जडेजा की बल्ला थोड़ा ठीक ठाक चल गया भाई आज, और अक्षर पटेल की बात तो मैं क्या ही करूं। तो इस तरीके की जो बातें थी वो सारी पीछे छोड़कर इंडिया टीम जो है अपने फाइनल में चली गई। और फाइनल में जिस तरीके से हमने देखेंगे कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया एक कॉन्टेस्ट होगा, वो बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है। क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट अभी तक अनबीटन क्रिकेट रही है, इंडिया और साउथ अफ्रीका की ही रही है। किसी और टीम की क्रिकेट अनबीटन नहीं रही है इस पूरे कॉन्टेस्ट में। ये देखने वाली बात है। इंग्लैंड 2 मैच हार कर आया था सेमीफाइनल में, और अगर बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का जो अप्रोच थी वो भी उस तरीके की नहीं थी। तो वहाँ पर हमने देखा कि साउथ अफ्रीका और इंडिया अनबीटन रही है, और अनबीटन टीमें ही जो है इस तरीके के मुकाबले खेलती हैं। फाइनल में हम देखेंगे कि क्या चोकर्स यानी कि साउथ अफ्रीका का जो टैग है वो हटेगा, या फिर इंडिया जो कि सेमीफाइनल में चोक करता जा रहा था, अब सेमीफाइनल भी क्रैक कर लिया है। और फाइनल में जो 2023 के 19 नवंबर को चोक किया था, वो सारी यादें हमें भुलानी है और टीम इंडिया को जीतना है। So if Team India will win, we will forget all that things of 19th November 2023 and India will win. I believe, you believe. Thank you so much for watching. I'll meet you in the next video. Till then, stay tuned.